साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 83 होने वाला है और यह अलजेब्रा का पार्ट 22 होने वाला है। पिछले लेक्चर तक हमने अलजेब्रा के बेसिक सवाल देख रहे थे। 20 नंबर तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में 21 नंबर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर के 20 सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर में मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि जो विद्यार्थी पहली बार भी पढ़ रहे होंगे उन्हें पूरा समझ में आए। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, 21 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। दो संख्याओं का गुणनफल 150 है, 150 है। दो नंबर है, जब उनको आपस में हम मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो 150 आता है। यदि पहली संख्या 10 है, दो संख्या में से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बतानी है आपको। कहने का मतलब क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये मामला है। जब इनको हम गुना करते हैं तो मामला 150 आता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला है पहली संख्या कितनी है भाई, 10 है, तो 10 दे दीजिए गुना दूसरी संख्या बराबर 150। हाँ या ना। कई विद्यार्थी दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। आप मानिए तो भी ठीक, नहीं मानिए तो भी ठीक। देखिए, ये 10 गुना में है, बराबर की उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ला दीजिए, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 150/10। 0 से 0 खत्म, 15 को 1 से भाग देंगे तो आंसर 15 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 15 निकल कर आ गई। आप जांच भी सकते हैं। पहली संख्या आपके पास क्या था, 10, दूसरी संख्या 15। गुणनफल बोला है 150 आना चाहिए। क्या गुना करके 150 आया? बिल्कुल भाई साहब। तो हमारा ये दूसरी संख्या 15 निकली है, वो बिल्कुल सही है। समझ में आया? ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 22वां नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है। दो संख्याओं का गुणनफल 100 है। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की चरगुनी है। पहली नंबर की जो संख्या है दूसरे वाले की चरगुनी है। दोनों संख्या बताइए। ध्यान से देखेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक बात है, ठीक। जब इन दोनों को गुना किया जाता है तो मामला 100 बन जाता है। हाँ या ना। ठीक, बोला गया है पहली संख्या जो है दूसरी की चरगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी की चरगुनी है। यदि दूसरी संख्या x मान ले, दूसरी x मान ले, तो पहली क्या बोला है, इसकी चरगुनी होनी चाहिए, तो 4x हो जाएगा। बताइए हाँ या ना। पहली संख्या जो है दूसरी की चरगुनी है, x तो ये 4x, दोनों का गुणनफल कितना होगा भाई, 100 होगा। बोला है 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा कि नहीं, बराबर क्या 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 4 और 100 एक जात है, तो एक जात पास ले जाइए, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 100/4। गुना में संबंध है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, मैंने बता रखा है। ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। x का मान 5 हो जाएगा। तो आप बताइए पहली संख्या कितनी थी भाई, 4x था। हाँ या ना। यानी 5 चौके 20, पहली संख्या 20 हो गई। ठीक, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, यानी 5। मामला आ गया मेरे सामने, दोनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 5, दोनों को गुना कर रहे हैं तो 100 भी आ रहा है और
दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या जो है दूसरी की चरगुनी भी है, 5 चौके 20। बताइए मामला समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा? बिल्कुल, सीखते जाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं सब चीज सिखा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 23वां नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक, दो संख्या है, जब उन लोगों को जोड़ते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं तो परिणाम क्या मिलता है? 20 मिलता है। ठीक बात है। उनका अंतर 10 है। ठीक, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, घटा रहे हैं तो 10 आ रहा है। दोनों संख्या बताना है हमको। ठीक बात है? ठीक, चलिएगा थोड़ा सा अप्रोच समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखिए, दो संख्या है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक बात है? ठीक, यदि हम पहली संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या 20 माइनस x हो जाएगा, हाँ या ना? समझिए बात को। मेरे पास और आपके पास, दोनों के पास मिलके 50 रुपया है। ठीक बात है? मेरे पास 20 रुपया है तो आपके पास कितना होगा? आप कहेंगे 30 रुपया होगा। ठीक, आप ऐसा क्यों बता पाए? आप जानते हैं कि यदि मेरे पास 30 रुपया है तो आप टोटल में से मेरा घटा दीजिए, हाँ या ना? आप टोटल में से मेरा घटाए ना, बस वही तो करना है। मान के चलिए आपके और हमारे पास 20 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये है, तो आपके पास कितना होगा? आप यही ना कहेंगे कि आपके पास 10 है तो आपके पास क्या होगा? 20 माइनस 10, आपके पास भी 10 ही होगा। हाँ, समझ गया? ठीक, तो यदि हम इसको x माने तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक बात है। आइए, उनका अंतर 10 है। भाई घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? 10 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। ठीक बात है? ठीक बात है। आइए सॉल्यूशन कीजिए। -20, ये माइनस का गुना अंदर सब में होगा, प्लस का 20 माइनस का 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस का x। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, है ना? एकदम बारीक ढंग से, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, x और x एक जात का है तो जुट जाएगा ना, प्लस है इसमें भी प्लस है। ठीक है, 2x 10 माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 बन जाएगा। 2x बराबर मामला क्या हो गया? 10 जोड़ 20 30। x का मान क्या हो जाएगा? 30/2 यानी 15। क्या हो जाएगा? 15। यानी क्या? यानी पहली संख्या जो हमने x माना था वो कितना है भाई? 15 है। ठीक, दो संख्या जुड़ के 20 है, एक 15 है तो दूसरा क्या होगा? आप कहिएगा ना 20 में से उसको घटा ना दीजिए। देखिए हमने पहले ही मंच तैयार कर रखा है, मंच तैयार है आपका। 20 माइनस 15 क्या आ गया? 5 आ गया। बताइए मामला फिट हुआ कि नहीं? देखिए ना, जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, घटा रहे हैं तो 10 आ रहा है। बोलिए मजा आया कि नहीं? आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 24वां सवाल है साथियों, तीन संख्याओं का योगफल 45 है। ठीक, तीन संख्याएं हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं तो परिणाम हमें 45 मिलता है। ट्विस्ट अब शुरू हो रहा है। प्रत्येक संख्या अपनी पहली संख्या से 5 अधिक है। तीनों संख्या बताइए। इस ट्विस्ट को एक बार फिर से पढ़िए। प्रत्येक संख्या अपनी पहली संख्या से 5 अधिक है तो तीनों संख्या बताइए। देखिए क्या है, तीन संख्या है, पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या आ जाएगी और यहाँ इस डब्बे के पास तीसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, बोला है ये जो दूसरी संख्या है इससे 5 ज़्यादा है और इससे 5 ज़्यादा ये है। कहने का मतलब यदि हम इसको x बोले तो इससे 5 ज़्यादा ये हो जाएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। और इससे 5 ज़्यादा ये होगा। कहने का मतलब इससे 5 ज़्यादा क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी।
ठीक बात है। बोला है तीनों को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है भाई, 45 मिल रहा है। सॉल्यूशन कीजिए ना, हो तो गया। x x और x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 10 15। 3x प्लस 15 का मान 45 है, तो 3x का मान क्या हो जाएगा, 45 माइनस 15। 3x बराबर 30, तो x का मान क्या हो जाएगा, 30/3। फाइनली x का मान क्या आ जाएगा साथियों आपके सामने, 10 आ जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। अब आप ही बताइए, पहली संख्या 10 हो गई कि नहीं, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 5 10 15। ओह 10 5 15 5 20। हाँ या ना, देखिए इससे 5 ज़्यादा ये, इससे 5 ज़्यादा ये, ठीक है, और तीनों को जोड़ रहे हैं तो 45 आ रहा है, यानी हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। समीकरण यही फायदा देता है कि आपका जो आंसर निकला आप खुद जांच सकते हैं सही है कि गलत है। हाँ या ना, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये चारों सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें शर्त यही है कि आपने अलजेब्रा के प्रत्येक लेक्चर को ईमानदारी से पढ़ा है। तो यदि आप ईमानदारी से नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ कमेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप ईमानदारी से पढ़िए तो ही आपको पूछने का अधिकार है। आप 4 लेक्चर छोड़ के आइएगा, डायरेक्ट हवाई लैंडिंग कीजिएगा और पूछिएगा कि यहाँ कैसे होगा, तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए आप पढ़ के आइए, मैं सारा कुछ बताऊंगा। आइए चलते हैं 25वें सवाल पे। चलिए साथियों, 25वां सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बने तो अच्छा, ना बने तो और अच्छा। मैं समझाऊंगा ना, मैं आया किस लिए हूँ, समझाने के लिए। समझिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है। समझिए ध्यान से, देखिए क्या बोला है। किसी धन का, कोई संख्या है उसको धन मान लिया है, पैसा कौड़ी मान लिया है, का 1/8 कर रहे हैं तो 400 मिल रहा है। उसी धन का 1/4 कितना होगा। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, जब हम आपको बोर्ड मास पढ़ा रहे थे तो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, का मतलब मैंने आपको गुना बताया था। हाँ या ना, बिल्कुल वही करना है। किसी धन, हमें वो धन पता है क्या, कितना पैसा पता नहीं है, तो आप कुछ भी चर मान सकते हैं, ABCD मान लीजिए या XYZ कुछ भी मान लीजिए। परंपरा से चल गई है इसीलिए मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक। किसी धन को मैंने क्या मान लिया, x। का मतलब भाई साहब गुना, ठीक है। 1/8 क्या है, 400 है कि नहीं, ठीक। अब बात को समझिए, x को गुना करेंगे 1 से तो x ही होगा, नीचे क्या रहेगा 8 = 400। इस सिचुएशन को मैंने सॉल्व करना सिखा रखा है, सिखा रखा है कि नहीं रखा है भाई, बिल्कुल। तो x का मान क्या हो जाएगा, 400 × 8, 8 चौके 32, टेबल याद होना चाहिए, और ये 00, 3200। धन बोला तो आप रुपया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3200 रुपया था, उसको 8 भागों में बांटा तो प्रत्येक को 400 रुपये मिला, ठीक बात है। अगर आप ये बात अभी नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, बस आप इतना समझ गए ना, ठीक। दूसरा, उसी धन का, सवाल क्या है, उसी धन का, किसका, जो पहले आप माने थे, कितना माने थे, x का तो वैल्यू निकल गया 3200, रखिए ना। तब उसी धन की जगह आप क्या रखिएगा, 3200। का मतलब गुना 1/4, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, देखिए ना, 4 8 32 और ये 00, 800। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। बहुत विद्यार्थी को यहाँ पे दिक्कत आया होगा, कैसे कटा दिए, समझिए भाई साहब, समझिए। 3200 है, हम 3200 को 32 × 100 बोल सकते हैं, ठीक। गुना में 1/4, चरका से 32 8 बार में, 8 × 100, 800 × 1 800, ऐसे, ठीक है, ठीक। बढ़े अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, 26वां सवाल पढ़िए, क्या है, वह कौन सी संख्या है,
पता नहीं है। कौन सी संख्या है? जिसका आधा, जिसका आधा, ये जो संख्या है ना उसी का आधा, उसकी तिहाई से, इसी संख्या के तिहाई से 35 अधिक है। समझ में थोड़ा कम आया होगा, मुझे थोड़ा सा मौका दे 1 मिनट का समझाने का। हम बोले आपके पास 10 रोटी है, ठीक है, 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो आप क्या कहिएगा? आधा आधा दे देंगे। क्या कहिएगा? आधा आधा दे देंगे। यानी आप 5-5 करके दे देंगे। आप ये 5-5 कैसे निकालें? तो आप कहे होंगे भाई साहब 2 लोगों में हमने बांट दिया, 2 से भाग दे दिए। ठीक, हम बोले 50 को आधा आधा कीजिए, तो आप 25-25 कर दीजिएगा। क्या किया आप 50 के साथ? आपने 50 को 2 से भाग दिया। ठीक बात है। हम बोले 200 रुपये को आधा आधा बांट दो, तो आप क्या करेंगे? 100-100 में बांट देंगे। ठीक, आधा करने के लिए आपने क्या किया? 100 कैसे लाया आपने? 200 को आपने 2 से भाग दिया। तो आपने आधा का सेंस समझ लिया कि जिसका भी आधा बोले उसको चुपचाप 2 से भाग दे देना है। आधा जब भी बोलेगा किससे भाग करना है? 2 से भाग करना है। ये बात रटने की नहीं, समझने की है। ठीक, आधा का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तिहाई का मतलब क्या है? जैसे तिहाई को समझिए क्या होता है। 60 रुपए को आपको 3 लोगों में बांटना है बराबर बराबर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? 3 से भाग दीजिएगा, 20-20 तीनों को दे दीजिएगा। 60 रुपए है आपके पास, आपने उसको 3 लोगों में बांटा, तो प्रत्येक के पास 20-20 रुपए पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ठीक, जैसे आधा में हम 2 से भाग देते थे, आधा का सेंस क्या होता था? किसी भी धनराशि को या किसी भी चीज को 2 बराबर भाग में बांटना। तिहाई का मतलब होता है किसी भी चीज या धनराशि को 3 बराबर भागों में बांटना। 2 बराबर भाग में बांटते थे तो 2 से भाग देते थे, 3 बराबर भाग में बांट रहे हैं तो 3 से भाग देना है। बात आया समझ में? ठीक बात है। आइए सवाल को समझिए। वह कौन सी संख्या है? हमने वो संख्या x मान ली। क्या मान ली? x मान ली। जिसका यानी इसी का आधा, मतलब 2 से भाग दे दिए। ठीक, तो ये अब अपने आप में कोई संख्या आ गई कि नहीं? बोलिएगा हाँ। ठीक, उसकी, किसकी भाई? जो संख्या आपने माना था x का ही तिहाई किससे भाग देना है? 3 से। ठीक है, 3 से भाग दे दी। अब ये एक संख्या आ गया। बोला ये जो आधा है ना, एकरा से 35 ज़्यादा है, इससे ये 35 ज़्यादा है। यानी इसके पास जितनी धनराशि है उससे 35 ज़्यादा इसके पास है। यानी जब इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर 35 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जिनके मन में चल रहा होगा कि सर ऐसा कीजिए, x/3 बड़ा लग रहा है, इसको पहले लिखिए और x/2 को बाद में लिखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बात को समझिएगा बाबू ध्यान से मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा, बेवजह नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। समझिए ध्यान से। यहाँ पे साइड में किनारे में देखिए, आपके पास 60 रुपये है, 2 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 30-30 रुपया मिलेगा। बोलिएगा बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, वही 60 रुपये को आपको 3 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक के पास कितना कितना पहुंचा? 20-20 पहुंचा। बताइए, हमने इस कॉन्सेप्ट को बता रखा है। अंश सेम है, हर जितना छोटा होगा उसका मान उतना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा उसका मान उतना छोटा होगा। हाँ या ना? नीचे क्या है? आदमियों की संख्या है, आदमी धन पैसा फिक्स है, आदमी बढ़ा रहे हैं तो सबको कम कम ना मिलेगा जी। हाँ या ना? ठीक, देखिए हर में ज़्यादा है तो ये संख्या अपने आप में टोटल छोटी हो जाएगी, इसका हर बड़ा है इसकी तुलना में, इसलिए टोटल अपने आप में बड़ा रहेगा। हाँ या ना? ठीक, अब समझ में आ गया होगा। आइए, 2-3 का एलसीएम 6 होगा, 2 से 6 3 गुना x, 3x माइनस 2x। समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, मैंने बता रखा है 35। 3x माइनस 2x, x बराबर 35 गुना 6 कितना हो जाएगा भाई? गुना कर लीजिए,
6 5 30 के 0 हासिल 3 6 18 3 21 x का मान 210 हो गया। यानी वो संख्या क्या रही होगी भाई? तो 210 रही होगी, 210 रही होगी। इसी का आधा कीजिए 105, ठीक है। इसी का 1/3 कीजिएगा, कितना आएगा? 70 आएगा। देखिए इससे ये 35 ज़्यादा है, हाँ घटने का मतलब अंतर कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लगा होगा आपको, नहीं ना लगा? ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए सवाल क्या कहता है? किसी संख्या का, कोई संख्या है, हम x मान लेंगे, का 5वां भाग उसके उसी x के 9वें भाग से 12 अधिक है। संख्या बताना है। हमने वो संख्या x मान लिया, ठीक है। का 5वां भाग, 40 का दूसरा भाग क्या होता था? 40 को 2 बराबर भागों में बांटते थे तो आप किससे भाग देते थे? 2 से। तीसरा भाग पूछते थे तो क्या करते थे? 3 से भाग देते थे। 5वां भाग पूछ रहे हैं तो किससे भाग दीजिएगा? 5 से, ठीक है। उसके 9वें भाग से, इसी के 9वें भाग से, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो कहिएगा जिसका हर छोटा टोटल अपने आप में बड़ा। तो अंतर कितना हो जाएगा? 12। 12 अधिक है ना, बस 9 बचे 45, 9x - 5x = 12, 4x = 12 × 45, x = 12 × 45/4, 4 3 जा 12, x बराबर 45 3 जा 135 इज द राइट आंसर। 135, हाँ या ना? समझ में आया? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। किसी के मन में चल रहा होगा, किसी के मन में चल रहा होगा, जहाँ तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, सर किसी संख्या को आप x माने, बोले बिल्कुल। का मतलब गुना 5वां भाग, 5वां भाग मतलब ये टोटल 1 है तो उसका 5वां भाग, x गुना 1, x/5। इस तरह से मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है। समझ में आया? हाँ, चलिए मुझे पता रहता है कि आपको डाउट कहाँ आ सकता है। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए साथियों, 28वां नंबर आपके सामने है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन डरिएगा नहीं। पढ़िए। संख्या 40 को, आपको संख्या दे दिया है 40 है, को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है। 40 को कितनी भागों में बांटना है? 2। 2 से भाग दे दे क्या? नहीं भाई, 2 से भाग नहीं देना है। 2 से भाग तब देते जब 2 बराबर भागों में बांटना होता, हाँ ना? ठीक, 2 प्रकार में बांटे या 2 भाग में बांटे कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए पहली संख्या x, ठीक है। दूसरा क्या होगा? 40 - x होगा कि नहीं होगा? बताइए। यदि पहला x है, दूसरा 40 - x होगा, क्योंकि दोनों जुट के 40 हो रहा है ना। ठीक, बोला है पहली संख्या का 1/5, x गुना 1/5 यानी x/5 हो जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या के 1/3 भाग, ये 1/3 भाग क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। अब इसी को सॉल्व करना है, कीजिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना मैंने बता रखा है। ठीक, 3 गुना x 3x हो जाएगा। ठीक, 5 का गुना इस टोटल में करना है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि चर को चर, अचर को चर से गुना करके इसको छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, ये टोटल 40 - x अपने आप में एक संख्या है, ठीक है। इसलिए 5 से टोटल को गुना करना है आपको। 3x बराबर क्या होगा? 5 गुना 40 200 माइनस 5 गुना x 5x। कोई समस्या नहीं, यहाँ आ जाइए। 5x बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस का 5x, 3x पहले से प्लस का 5x, 8x हो गया बराबर 200। x का मान क्या हो जाएगा? 200/8, 200/8। इसको देखिए, कुछ विद्यार्थी 2 से कटाएंगे, बिल्कुल नहीं, 4 से कटाइए। 4 दूना 8, चरका से 20, 5 बार में 1 0 0, ठीक है।
अब 2 से 50 कितनी बार में? 25 बार में। x का मान क्या निकल गया? 25 निकल गया। x का मान 25, यानी ये तो पहली संख्या ना निकल गई जी। हमने पहली संख्या ही ना x मानी थी, तो पहली संख्या क्या निकल गई? 25। दूसरी संख्या क्या निकल जाएगी? 40 माइनस 25 15। ठीक है, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, इसको 3 से भाग देंगे तो भी 5 आएगा। सेम है ना, यहाँ 5 से भाग दिए थे, 3 से भाग दिए थे, बराबर था, 5 5 बराबर है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। साथियों, 29वां प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, डरना नहीं है, बने तो ठीक, ना बने तो और ठीक, समझाऊंगा मैं। देखिए, डरना बिल्कुल भी नहीं। बोला है एक परिमेय संख्या, मैंने परिमेय संख्या बता रखा है, का हर अंश से 4 अधिक है। यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या बताइए। बात को समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको साइड में लाना चाहूंगा। परिमेय संख्या बोला है, आप लोग बताइए परिमेय संख्या भिन्न होता है कि नहीं? यानी भिन्न को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? भिन्न भाई वही जो अंश बटा हर के रूप में रहता है, हाँ या ना? मैंने बता रखा है, हाँ, बटा वाला, हाँ, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हाँ या ना? बस वही वाली बात है। तो वो भिन्न ना बोल के परिमेय बोल दिया है। हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। आइए, वही बोला है, अंश और हर के रूप में है। ठीक, हर जो है नीचे वाला जो है ऊपर वाले से 4 अधिक है। ठीक, अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दे तो 1/2 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या बताइए। आपसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप देख के सीखिए। हमने माना, क्या माना भाई? हमने माना वो परिमेय संख्या जो है वो x/y के रूप में है। किस रूप में है? x/y के रूप में है। x क्या कहलाएगा? आप कहिएगा अंश कहलाएगा, और y क्या कहलाएगा? कहिएगा हर कहलाएगा, हाँ या ना? देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक, बोला है पहला ही शर्त बोला है, हर अंश से 4 अधिक है। यानी y जो है x से 4 अधिक है। y जो है x से 4 अधिक है। ये 10 है तो ये 14 है। बात आ रहा है समझ में? फिर से समझिए, हर जो है यानी y जो है अंश से 4 अधिक है। ये 10 है तो 14 है, ये 20 है तो 24 है, 30 है तो 34 है। यदि इसमें हम 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो बस वही y का मान क्या आ गया? x+4। ध्यान में रखेंगे। आइए, तो सवाल क्या कहता है? y के जगह आप बताइए, y के जगह हम x+4 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या बोला है? अगला लाइन पढ़िए, अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। जोड़ दीजिए ना, कौन सा दिक्कत है? 1 जोड़ दीजिए, परिणाम 1/2 आ रहा है। बात खत्म है। अब सॉल्व करते हैं आराम से। चलिए, 2 का गुना सब में हो जाएगा तो 2x+1। ठीक, अब ये वहाँ चला जाएगा, 1 से गुना करेगा। इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब बनता नहीं है, यही आ जाएगा x+4+1। 2x+2 बराबर x+5, x2 सब में गुना होगा। ठीक, आइए, एक साथ है, इधर आ जाएगा। 2x - x इक्वल टू 5 - 2, x का मान 3, x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। यानी परिमेय संख्या का अंश कितना हो गया भाई साहब? 3 नहीं हुआ? अंश x का मान 3, हर क्या होगा?
हर बोला है अंश से 4 ज़्यादा, x से 4 ज़्यादा, क्या हो गया 7। तो परिमेय संख्या क्या रहा होगा 3/7 रहा होगा, 3/7 रहा होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं लगा होगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न होगा, 30वां प्रश्न। चलिए सवाल को पढ़ते हैं जल्दी से, समझ के। एक परिमेय संख्या का अंश हर, देखिए अंश हर आ गया ना, तो आप उस परिमेय संख्या को कैसा मानिएगा, भिन्नात्मक परिमेय संख्या। समझे ना, जब भी परिमेय संख्या दे दे अंश और हर की बात करें तो आप उस परिमेय संख्या को किस रूप में मानिएगा, भिन्न के रूप में मानिएगा। ठीक है, बोला है अंश जो है ऊपर वाला जो है हर से नीचे वाले से 8 अधिक है, यानी नीचे वाला जितना होगा ना उससे 8 ज़्यादा अंश है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या बताइए, आ जाइए। परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या जो होगा हम क्या मानेंगे x/y के रूप में, x/y के रूप में। ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, अंश जो है हर से, इससे ये 8 ज़्यादा है, हर से 8 ज़्यादा अंश है। अंश जो है इससे 8 ज़्यादा है, यानी ये 8 है तो ये 16 है, ये 10 है तो 18 है, ये 20 है तो 28 है, 20 है तो 28 है। यदि इसमें 8 जोड़ दे तो बराबर नहीं हो जाएगा, बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक बात है, बस तो नीचे हम x/y के जगह हम ऐसा नहीं, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, y+8 लिख सकते हैं कि नहीं। x के जगह हम y+8 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। नीचे क्या रहेगा, y रहेगा। ठीक, बोला है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दीजिए, हर में 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, क्या मिल रहा है 3/2 मिल रहा है। सॉल्यूशन कीजिए ना, अब तो आपके हाथ में है। y+17 8 25 बटा y-1 3/2। अब आ गया ये 2 का गुना इन टोटल में, 3 का गुना इन टोटल में, ये इधर जाके ये इधर आके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीरा कोनी गुना मैंने बता रखा है। 2y+25 = 3y-1। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। क्या हो जाएगा 2y+50 बराबर है आपका 3y-3 के। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए 2y माइनस का 3y माइनस का 3 माइनस का 50, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। माइनस का y बराबर माइनस का 53, दोनों तरफ -1 से गुना कर सकते हैं तो प्लस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, y का मान कितना आ गया 53 आ गया, y का मान कितना आ गया 53 आ गया। y हमने किसको माना है, हर को, नीचे वाले को ही ना हमने माना है, हर को क्या माना है 53 है। क्या बोला है सवाल, अंश जो है ऊपर वाला जो है नीचे वाले से 8 ज़्यादा है, यही ना बोला है। देखिए ना, अंश हर से 8 ज़्यादा है। क्या बोला है, अंश हर से 8 ज़्यादा है, ऊपर वाला नीचे वाले से 8 ज़्यादा है, ऊपर वाला नीचे वाले से 8 ज़्यादा है, इससे 8 ज़्यादा कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अंश और हर मिल गया, यानी हमें परिमेय संख्या मिल गया 61/53। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, आया ना, बिल्कुल। चलिए साथियों, 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलते हैं तब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।